नमस्कार दोस्तों, मुकेश सूरी इस ज्योतिष के चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़े ज़बरदस्त एनर्जी पे बेस्ड है, जिसका नाम है राहु ग्रह। सब उसको राहु ग्रह के नाम से जानते हैं, जबकि ऐसा गलत बोला जाता है। राहु कोई ग्रह नहीं है, ये एक बहुत ज़बरदस्त ऊर्जा का नाम है। और जिस समय हम पैदा होते हैं तो गोचर भ्रमण के दौरान राहु जिस राशि में रहता है, जितना ताकतवर रहता है, उतना ही उस डिग्री के हिसाब से हमारी जन्म पत्रिका में वो स्थायी रूप से बताया जाता है, दिखाया जाता है। दैट मीन्स इसका मतलब ये है कि आपके पैदाइश के समय सारे ग्रहों का एक चार्ट जो बनता है, जिसको हम जन्म कुंडली बोलते हैं, उसमें ये दिखाया जाता है कि पर्टिकुलर जो ग्रह बताए जाते हैं उनकी एनर्जी कितनी है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जिससे ये पता चलता है कि आने वाला समय कैसा रहेगा, एक अंदाज़ा ले सकते हैं। ज्योतिष जो है वो 70% सही काम करता है। इसके प्रेडिक्शंस अगर देखने वाले सही लोग हों तो सही काम करता है और इसके प्रेडिक्शन सही निकलते हैं। बहरहाल, आज हम बात करेंगे राहु के बारे में। इन डिटेल जानेंगे ये क्या है, कैसे काम करता है और इसको शांत करने के उपाय क्या हैं। तो राहु कोई ग्रह नहीं है, ये मैंने आपको बता दिया। एक बहुत बड़ी ऊर्जा है जो नेगेटिव ऊर्जा है, ये ध्यान रखिएगा। ये बहुत बड़ी नेगेटिव ऊर्जा है और जीवन में प्लस और माइनस ये दोनों बहुत महत्व रखते हैं। बिना इसके चीज़ चल नहीं सकती कोई भी। ओके, ये कोई देवता है? नहीं। बुक्स में समझाने के लिए हिंदू मैथोलॉजी की जो एस्ट्रोलॉजी की बुक्स हैं, ज्योतिष की किताबें हैं, उसमें ग्रहों का नाम दिया गया है इनको, ताकि हम इसको ठीक ढंग से समझ सकें। ये जबकि ऊर्जा है, एनर्जी है। अब चूंकि ये एक नेगेटिव एनर्जी है तो इसको हम राक्षस का नाम देंगे। दैट मीन्स राक्षसी जो आदतें होती हैं वो इसमें पाई जाती हैं। तो मैं कुछ इसके गुण गिना देता हूँ आपको, जिससे आपको ये पता चलेगा कि इसको पहचानें कैसे। हम जिस एनवायरनमेंट में उठते बैठते हैं उसके आसपास, हमारे आसपास अगर हमें ये पता रहे इस तरीके के लोग हैं तो हमारा उनसे बच के रहना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले इसका रंग समझ लेते हैं। ये काले रंग का होता है या डार्क नीले कलर का। इसका समय जो है शाम के 5 बजे से लेके 7 बजे तक का है रोज़। छाया के रूप में ये आपके साथ में रहता है जीवन भर। और अगर आपकी कुंडली में मंगल खराब है तो भी राहु दोष माना जाता है। और अगर ऐसा है तो फिर इसका समय जो है वो बढ़ जाता है। वो होता है दोपहर को लगभग 1 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक। इस दौरान कोई भी मनुष्य जिसका राहु खराब है, अगर वो कोई काम करने निकलता है बाहर, तो वो सारे काम उसके उल्टे ही होंगे। ऐसे लोगों को सजेशन दिया जाता है कि वो दिन में नहीं, रात को काम करें, ताकि सूर्य की जो एनर्जी है उससे और उस एनर्जी को बल ना मिले और वो कुछ का कुछ ना कर बैठे, अपने जीवन को ख़राब ना कर बैठे। खैर, आगे चलते हैं, इन डिटेल इन चीज़ों पे बात करेंगे। इसको हम पहचाने कैसे, इसका भेष क्या है। एक दुखी इंसान जो होता है, एक डिप्रेशन में जो इंसान होता है, वो इसका शिकार रहता है। बहुत सारी चुनौतियां जिनके जीवन में रहती हैं, बहुत सारे धोखे खाने वाले लोग, धोखा करने वाले लोग, तस्करी से रिलेटेड लोग, ढीठ लोग, बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक जिन लोग होते हैं, भिखारी लोग होते हैं। ज़िंदगी में चुनौतियों का ढेर रहता है और कोई चीज़ आसानी से होती नहीं, अड़चने ही अड़चने रहती हैं जिनकी ज़िंदगी में। ड्रग्स रहते हैं, बहुत ज़्यादा बदकिस्मत लोग होते हैं, थोड़ा गंदा बोलने वाले लोग रहते हैं, झगड़े फसाद ज़्यादा करते हैं ऐसे लोग। नहीं, अगर सीधे सिंपल होंगे तो इन पे झगड़े फसाद इनके साथ हो जाएंगे ज़बरदस्ती।
पुलिस केसेस हो जाते हैं। पुलिस भी जो रिलेटेड है वो राहु से रिलेटेड है। राजनेता जो रिलेटेड है वो भी राहु से रिलेटेड है। ज्योतिष जो रिलेटेड है वो भी कहीं ना कहीं राहु से रिलेटेड है। और रहस्यमय विद्या जो होती है वो भी राहु से रिलेटेड है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जेल हो गई, एकदम हत्या कर देना किसी की, या आत्महत्या कर लेना, और भ्रम फैलाने में बड़ा तेज होता है, आप पहचान नहीं पाएंगे। धुआं, बहरूपीय लोग जो होते हैं, जिनको हम सही तरीके से अगर बोला जाए तो एक्टिंग करने वाले लोग, ओके जी, और उल्टी सोच वाले लोग, इनको ये भी बोला जाएगा रात को जो लोग ज़्यादातर बाहर घूमते हैं, जिनका इंट्यूशन पावर बड़ा तेज होता है आम आदमी के मुकाबले, भूत प्रेत जो है उनसे इनका सामना कभी ना कभी जीवन में होता है। या ऐसी ताकतें जो सही नहीं मानी जाती वो कुछ लोगों पे चढ़ जाती हैं, जैसे हम जिन बोलते हैं या प्रेत बोलते हैं। तेल सिगरेट के व्यापारी, सिगरेट पीने वाले, ड्रग्स लेने वाले, तस्करी करने वाले, जंगलों में रहने वाले, कुछ लोगों को देखा होगा उन्हें पैरों में पहिए लगे रहते, घूमते ही रहते हैं। ये सब राहु से रिलेटेड रहते हैं। और अगर राहु खराब है कुंडली में तो बुध भी खराब ही होगा, ज़्यादातर ये मैंने देखा है। और आप अघोरी लोग, बिजली का काम करने वाले लोग, या बिजली का सामान ठीक करने वाले लोग, तांत्रिक लोग, सांप पकड़ने वाले लोग, और एकाएक आपने देखा होगा कुछ लोग गायब हो जाते हैं, वो इसी से पीड़ित रहते हैं। राहु का जो राज है वो सिर के ऊपर रहता है, ठीक है जी, दिमाग पे, और ये बड़ा ज़बरदस्त असर करता है। और अवसरवादी लोग, इस तरीके के धोखेबाज लोग, आपने कुछ लोगों को देखा होगा, जैसे तेलगी का आपने किस्सा सुना, या आपने हर्षद मेहता का किस्सा सुना होगा। ये सारे के सारे लोग जो जेल चले गए, जो कानूनी प्रक्रियाओं में फंस गए, जिन्होंने सीधा रास्ता नहीं अपनाया, जिन्होंने मैनिपुलेशन किया और लॉ को तोड़ा, ये सिद्धांतों में बंध के नहीं रह सकते, ये सिद्धांतों से उल्टे चलते हैं और ये सिद्धांतों का फ़ायदा भी उठाते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो साधारण इंसान जो है वो पीड़ित रहता है इससे, और धीरे धीरे उसको पता चलता है कि उसकी कैद में है और उससे जद से उसकी बाहर नहीं निकल सकता। खैर, 8 डिग्री तक का जो राहु है वो नॉर्मल माना गया। अगर उससे ज़्यादा है तो ऐसे व्यक्ति को ईश्वरी बचाए, वो बहुत ज़्यादा पीड़ित रहता है अपने जीवन में। 18 महीने की गोचर में इसकी दशा चलती है, 18 महीने गोचर में, ओके। और महादशा जो है इसकी 18 साल की रहती है। और जिन ग्रहों के साथ इसकी शत्रुता है उनके टाइम में जब आता है महादशा में, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा जब चलती हैं तो ये बहुत परेशान करता है। और ये डबल इफ़ेक्ट देता है, ख़राब तब करता है कि ये खुद तो ख़राब होता ही है, अपने दोस्तों के साथ मिलकर, इनके जो दोस्त ग्रह जैसे शनि है, बुध है, इनके साथ मिलकर बहुत ख़राबी करता है। और इसके जो राइवल ग्रह हैं जैसे सूर्य है, मंगल है और चंद्रमा है, इनके साथ मिलकर और ज़्यादा ख़राब करता है। दैट मीन्स 18 साल की जो दशा है वो बहुत ख़राब जाती है। इससे बचा कैसे जाए, इसके पहले ये समझना ज़रूरी है कि इसकी भूख क्या है। इसकी भूख ये है कि जितना आप परेशान रहेंगे उतना ये खुश रहता है, ये इसकी भूख है। और जिस दिन आप खुश हुए उस दिन ये नाराज़ हो जाएगा। तो इसको शांत करने के लिए आपको इसके बिहेवियर को समझना ज़रूरी है। और वो बिहेवियर जो है वो इस तरीके से कंट्रोल होता है, जो मैं उपाय बताने जा रहा हूँ आपको। पहला उपाय जो है वो ये है कि कोशिश करें कि आप पानी में गंगा जल मिला के घर में रखें और इसका निरंतर सेवन करें, पीते रहें, 1 बूंद काफ़ी है। दूसरी चीज़, अपने सिर के ऊपर से, अगर ये तब करें जब जो मैं बताने जा रहा हूँ कि अगर आपके ऊपर कोई आफत आई हो। राहु से पीड़ित व्यक्ति के ऊपर आफतें ही आती रहती हैं, कोई ना कोई मुसीबत वो मोल ही लेता है जीवन में, और जब तक रहता है तब तक उसके साथ ये चीज़ें चलती रहती हैं। बहरहाल इनको कंट्रोल करने का जो तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर ऐसी कोई मुसीबत फंस गए हैं तो आप एक नारियल लें, सिर के ऊपर से 3 बार या 9 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं
और उसको बहते हुए ये पानी में या तालाब में फेंक दें, पीछे मुड़ के ना देखें। आपका काम आसानी से हल होने की चांसेस रहते हैं। इस चीज़ को, एक चीज़ का ध्यान रखिए, रेगुलर ना करिएगा। रेगुलर करने से इसको जितना दबाव पड़ेगा ये उतने टाइम तो दब के रहेगा, लेकिन उसके बाद एकदम बिगाड़ करता है। तो ऑल्टरनेट डेज, मतलब रुक रुक के कीजिए इन चीज़ों को, इन उपायों को। एक हफ्ते कर लिया, फिर दूसरे हफ्ते नहीं किया, और इस तरीके से धीरे धीरे ये कंट्रोल में रहता है। तीसरा जो इसका उपाय है वो है, जो आपके घर में जो किचन है, किचन में जहाँ खाना बनता है, जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर गैस रखी होगी आपकी, उस प्लेटफॉर्म पे आप अपने खाने की थाली को रख के खाना अपना खाएं वहाँ बैठ के किचन में। इससे ये शांत रहता है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल खराब नहीं है तो हनुमान जी की आराधना से ये शांत रहता है। अगर मंगल खराब है तो हनुमान जी की आराधना से ये और उग्र हो जाएगा और मंगल भी परेशान करेगा। जिस व्यक्ति की कुंडली में मंगल खराब रहता है, यानी वो मंगली है अगर, ओके जी, त्रिकोण में बैठा हो या चार जो मध्य के भाव हैं उनमें बैठे हों, तो मंगली व्यक्ति कहलाता है। और मंगली व्यक्ति की जो है वो राहु खराब का ही माना जाता है। ओके जी, जस्ट अ मिनट जी, कंटिन्यू करते हैं। अब इसके साथ में, इसके अलावा कोई भी उपाय अभी फ़िलहाल ना कीजिएगा। अगर आपको कोई ख़ास प्रॉब्लम है तो आप फ़ोन कर सकते हैं या अपने आसपास के किसी भी ज्योतिषी से मिल सकते हैं। वो जो उपाय दें उससे शायद आपका निराकरण हो जाए। अब इसके जो ग्रह हैं वो कौन, मतलब जो कॉम्बिनेशंस हैं वो कौन सा बिगाड़ करते हैं, जो कॉम्बिनेशंस हैं जीवन में। सबसे पहला जो कॉम्बिनेशन वो होता है गुरु चंडाल योग का। दैट मीन्स एक किसी भी एक भाव में गुरु और राहु का एक साथ होकर बैठ जाना। दैट मीन्स ज़्यादातर अगर हम भाषा में जानें तो गुरु और जब राहु साथ में बैठते हैं तो ये दोनों मिलके बुध बन जाते हैं। अगर वो बुध की राशि में बैठे हैं तो मज़े आ जाएंगे ऐसे व्यक्ति को। लेकिन अगर वो किसी ऐसी राशि में बैठे हैं जाके, मान लीजिए मेष है या बुध की जो शत्रु राशि है, तो ये लोहे के चने चबवा देगा। ओके, ऐसे लोगों की बेइज्जती बहुत होती है, ऐसे लोगों की प्रतिष्ठा बड़ी दांव पे लगी रहती है, क्योंकि बुध जो है वो कम्युनिकेशन से रिलेटेड और राहु सिर से रिलेटेड है, गुरु भी सिर से रिलेटेड है, दिमाग से, सोच से, बोल से, सुनने से, इन सब चीज़ों से रिलेटेड है। और बुध जो है वो अर्थ से रिलेटेड है। अर्थ मतलब पैसा, अर्थ मतलब कम्युनिकेशन, अर्थ मतलब बहुत सारी चीज़ें जिसको आप दुनिया में देखते हो। अब दूसरा जो योग बनता है वो बनता है अंगारक योग। वो बनता है इनका मंगल के साथ में। अगर ऐसा योग बनता है तो मेहनत का फ़ायदा नहीं मिलेगा, भाइयों के साथ नहीं बनेगी, ज़मीन से रिलेटेड दिक्कतें होंगी। डिपेंड करता है कुंडली में मंगल किस जगह बैठा है, लेकिन मेहनत का फल नहीं मिलेगा, उन्नति में बाधा होती है। ओके, दैट मीन्स राहु का काम क्या है, इट्स ए शैडो प्लैनेट, और ये ग्रहण बना देता है। सूर्य के साथ मिलके ये पितृदोष तरीके के योग बनाता है। माता का चंद्रमा जो ग्रह है, चंद्रमा के ऊपर ग्रहण डाल के ये एक तरीके से दोष बनाता है और माता को पीड़ित करता है, अर्थ को पीड़ित करता है, खून को पीड़ित करता है। इस तरीके से ये ग्रहण डालने का काम करता है। दैट मीन्स सूर्य की जो एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी, वो नहीं जाने देता। हमारा जो शरीर का जो ऑरा है वो इतना बिगाड़ देता है इसके होने से कि हमारे ऊपर मुसीबतें, जो हमारा जो शरीर है वो मैग्नेट की तरह है, और मुसीबतें जो हैं वो अट्रैक्ट होती हैं हमारी तरफ अपने आप ही। ओके, जैसे हम बोलते हैं ना, कैसे ये हमारे साथ कैसे हो गया, तो वो ये ऐसे हो जाता है। अब बड़ा ख़तरनाक एक योग बनता है जिसको हम बोलते हैं कालसर्प योग। कालसर्प योग जो है वो कहा जाता है कि राहु और केतु के बीच में जब सारे ग्रह आ जाते हैं, चाहे वो बलवान हों, मतलब डिग्री में ज़्यादा हों, कम हों, उच्च राशि के हों, कैसे भी स्थिति में हों, जब राहु और केतु के बीच में वो आ जाते हैं तो
सारे के सारे ग्रह कमज़ोर हो जाते हैं और उन सबको वो चलाते हैं राहु केतु। अब इस चीज़ को समझना इस तरीके से ही कि आपकी कुंडली में राहु अगर अच्छा है तो बहुत अच्छे परिणाम देगा, जैसे राजनेता बना देगा और सेनापति बना देगा, या किसी बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन में आपको बहुत बड़ा अधिकारी बना देता है, और जिसकी मतलब लोग सोच भी नहीं रखते हैं। ओके, और अगर ख़राब है तो ये जेल भी पहुंचा देगा, एक मर्डरर भी बना देता है। बहुत बड़े बड़े ज़्यादा केसेस होते हैं, बहुत बड़े बड़ी मुसीबतें ऐसे व्यक्ति के ऊपर आ जाती हैं खुद ही अपने ही कर्मों की वजह से, क्योंकि इसकी सोच वैसी रहती है तो वैसी कर्म करता है। तो अगर ख़राब है तो ऐसा होगा। इस चीज़ का जो तोड़ है वो त्र्यंबकेश्वर में या उज्जैन में जो पूजाएं कराई जाती हैं, मुझे नहीं समझ में आता। मैं इससे सहमत नहीं हूँ कि उसका कुछ असर होता होगा, हालांकि मैंने खुद वहाँ जाके देखा है। बहुत सारे लोग आते हैं, बाहर से भी आते हैं, अब्रॉड से भी, लेकिन उनको फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ इसका कुछ मेरे पास प्रमाण नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। हाँ, कुछ और रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे पितृदोष है, उसको समाप्ति के लिए शायद उनका बेनिफिट होता हो, क्योंकि पूजाएं जो हैं इससे बेनिफिट प्राप्त होते हैं, नगों के पहनने से भी बेनिफिट प्राप्त होते हैं। लेकिन मेरे पास इस चीज़ का प्रमाण नहीं, इसलिए मैं बात नहीं कर सकता उस बारे में। ये किसी व्यक्ति से पता करना पड़ेगा और उनसे प्रमाण लेने पे ही इस चीज़ को सही और गलत माना जा सकता है। खैर, अब इसमें सबसे बड़ी जो बात है एंड में वो मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति, आप हैं स्वयं, आपके घर में कोई है, अगर इस तरीके से वो पीड़ित है तो जो मैंने उपाय बताए वो पहले करके देखिए। और मेरा नंबर नोट कीजिए 9685256589। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। इन केस अगर आपको भविष्य में भी मेरी आवश्यकता पड़ती है तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे अपना मैसेज डाल सकते हैं, और इसका सॉल्यूशन शायद मैं आपको दे दूँ। आने वाले नए एपिसोड्स में मैं इनके कॉम्बिनेशंस बताऊँगा। ठीक है जी। तो पहले मैंने लिया है राहु ग्रह, उसके साथ में ग्रहों के कॉम्बिनेशंस। इसके बाद वाला जो एपिसोड रहेगा वो कॉम्बिनेशंस वाले ग्रहों का रहेगा, जैसे अलग अलग भाव में राहु कैसे काम करता है। तो इस चीज़ के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, इजाज़त दें, फिर मिलते हैं आपसे। धन्यवाद। आशा करता हूँ मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी, आपकी मदद करेगी, या उस व्यक्ति तक इस मैसेज को पहुंचाने की कोशिश करें जिसको तलाश है सॉल्यूशन की। थैंक यू।